आपको क्या लगेगा अगर मैं कहूं कि ऐसी दुनिया भी है जहां जमीन खुद हीरे की बनी हुई है। इस कहानी का नाम है 55 कैंक्री ई, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो अपनी अनोखी रचना के लिए विज्ञान को हिला चुका है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर मिलकर चलते ही है जहां चमकते हीरे भी शर्में। आप तैयार हैं इस रहस्य की गहराइयों में जाने के लिए? 55 कैंक्री ई एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से ही लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये ग्रह कैंसर कॉन्स्टेलेशन में 55 कैंक्री नामक एक स्टार सिस्टम के आसपास घूमता है। पहले साइंटिस्ट इसे सिर्फ एक और सुपर अर्थ समझते थे, लेकिन बाद में जो मिला उसने सब बदल दिया। उसकी कॉम्पोजिशन इतनी अनोखी निकली कि दुनिया भर की एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। इस ग्रह का मास पृथ्वी से लगभग 8 गुना ज्यादा है और इसका साइज भी 2 गुना बड़ा है। ये अपने स्टार के इतना करीब है कि एक साल सिर्फ 18 घंटे में पूरा हो जाता है। सोचिए, एक दिन भी 20 घंटे से कम, और हर पल दारुण ताप और चमक से ही भरा हुआ। आपको लगता है ऐसी जगह पर जीवन हो सकता है? टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां लोहा भी तुरंत पिघल जाए। लेकिन इस एक्सट्रीम गर्मी की बीच साइंटिस्टों ने नई कार्बन बेस्ड कॉम्पोजिशन का एक संकेत पाया। उनका कहना है कि अगर इसमें कार्बन इतना अधिक है तो प्रेशर और टेम्परेचर मिलकर हीरे बना सकते ही हैं। क्या ये सच में एक डायमंड प्लैनेट है? जब 55 कैंक्री ई की प्रथम ऑब्जर्वेशंस की गई, एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि इसका एल्बिडो यानी चमक असामान्य रूप से ही ज्यादा था। ये कुछ ऐसा था जैसे पूरा ग्रह सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। 50% से अधिक रिफ्लेक्शन इस बात का प्रमाण था कि सरफेस पर कुछ बहुत चमकता हुआ पड़ा है। शायद वो हीरा ही था। इस ग्रह के कोर में हाई प्रेशर कार्बन एटॉम्स कंप्रेस्ड होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी में हीरे बनते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ दायरा और ताप दोनों अनंत है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका आधा हिस्सा कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना है, जो हीरे जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में बदल सकता है। ये वास्तव में एक कॉस्मिक ज्वेल है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पूरा ग्रह हीरे का बना है तो उसकी कीमत क्या होगी। अगर हम पृथ्वी पर उसका एक टुकड़ा भी ले आइए तो शायद सारी अर्थव्यवस्था ही बदल जाए। लेकिन इस ग्रह तक पहुंचना अभी के लिए असंभव है। 40 लाइट ईयर्स दूर ये सिर्फ टेलीस्कोप में ही चमक रहा है। हर रात के आसमां में आप जब तारों को देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच ये अनमोल हीरे जैसा ग्रह चमक रहा होता है। लेकिन वो चमक सिर्फ सुंदरता नहीं, एक दर्दनाक सच्चाई भी छुपाई हुई है। ये दुनिया इतनी गर्म और कठिन है कि उस पर कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। हीरा यहाँ सौंदर्य का प्रतीक नहीं, तबाही का निशान है। साइंटिस्ट्स ने 55 कैंक्री ई के एटमॉस्फेयर को समझने की बहुत कोशिश की। ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि इसके आसपास सिलिकेट वेपर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का डेंस एनवायरनमेंट है। मतलब ये पूरा ग्रह लिटरली उबलता हुआ कार्बन का समुंदर है। यहाँ हवा भी पॉइजन की तरह है। इस प्लैनेट की दोनों पहलू एकदम विपरीत है। एक साइड हमेशा उसके स्टार की तरफ रहती है और दूसरी हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। दिन के साइड पार हीरे पिघल रहे होंगे, जबकि रात वाली तरफ वही मटेरियल जमकर नए क्रिस्टल्स में बदलता होगा। इमेजिन कीजिए एक ग्रह जहां हीरे बरसते हैं। क्या आप वाहन जाना चाहे जी? साइंटिस्ट्स ने फेज शिफ्ट लाइट कर्व्स का प्रयोग करके इसका स्टडी किया और पता लगाया कि प्लैनेटरी ग्लो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि बदलती रहती है। इसे एहसास हुआ कि ग्रह पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है, यानी वहां लावा जैसी हीरे की धाराएं बह रही होंगी। एक अजीब कॉम्बिनेशन, वोल्केनो और डायमंड एक साथ। इस डायमंड प्लैनेट का नाम 55 कैंक्री स्टार सिस्टम के 5 ग्रेहॉन में से एक होने के कारण पड़ा। ये सिस्टम अपने स्टार 55 कैंक्री ए के पास घूमता है, जो हमारे सूरज से ही छोटा पर ज्यादा स्टेबल है। उसकी ग्रेविटेशन ने इन सब ग्रेहॉन को घुमा रखा है जैसे एक शांत ऑर्केस्ट्रा हो। ये अंतरिक्ष का कला है, संपूर्ण और तीक्ष्ण।
आप जब डायमंडते हैं तो शायद अंगूठी, गहने या लक्ष्यूरी समझते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के लिए हीरा एक अलग कहानी सुनाता है, एक्सट्रीम का प्रतीक। वो यहाँ समृद्धि नहीं बल्कि प्रकृति के प्रचंड बल का प्रमाण है। हर हीरा जो चमकता है उसके पीछे दूसरे जगत का दर्द छुपा है। अब सवाल ये है कि 55 कैंक्री ई कैसे ही हीरे में बदला। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसके फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक थी। जब ये ग्रह बना तब सिलिकेट के बजाय कार्बन नेगेटिव प्रेशर में क्रिस्टलाइज हो गया। ये प्रक्रिया ने उससे पूरा डायमंड कोर बना दिया। हर नए ऑब्जर्वेशन ने इस ग्रह के बारे में कुछ नया बताया। कभी लगा ये बेसाल्टिक लावा से बना है, कभी कहा गया ये मेटालिक कार्बन से। लेकिन लेटेस्ट थर्मल मैपिंग के हिसाब से ये दुनिया एक ब्लेजिंग ज्वेल जैसी है, एक मोल्टन सरफेस जहां चमक करना ही तकदीर है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि 55 कैंक्री ई के एक ऑर्बिट में आने पार विजुअल्स में लाइट फ्लिकर्स नजर आते हैं। ये टम्बलिंग रिफ्लेक्शन हीरे के फेसेट्स जैसे लगते हैं। एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ने जब इसका मॉडल बनाया तो वो लिटरली एक कट डायमंड जैसा था, नेचर का अल्टीमेट ज्वेलरी पीस। इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते ही वक्त नासा और ESA के टेलीस्कोप्स दोनों ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में डेटा कलेक्ट किया। हर रीडिंग कार्बन कॉम्पाउंड्स से डोमिनेटेड थी, मतलब सरफेस पार ग्राफाइट और लिक्विफाइड हीरे दोनों हो सकते ही है। एक प्लैनेट जहां आग और शान एक साथ नाच रहे हैं। साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से अगर हम इस प्लैनेट का कोर देख पाते तो वहां प्योर कंप्रेस्ड कार्बन लेयर्स होती। हीरे सिर्फ सरफेस तक नहीं बल्कि अंदर तक बिखरे होंगे। इसका पूरा प्लैनेटरी इंटीरियर एक शाइनिंग प्रिज्म जैसा होता। ये अंतरिक्ष में प्रकृति का सबसे अनोखा उपहार है। इस प्लैनेट पर हर सेकंड में ग्रेविटी और हीट मिलकर नए क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बना रहे होंगे। वहां की जमीन चमकदार और रेस्प्लेंडेंट होगी पर चलने लायक नहीं। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट उतरे तो शायद मेटल तुरंत मेल्ट हो जाए। वो हीरे की दुनिया सिर्फ दूर से ही सुंदर लगती है। साइंटिस्ट्स एक और थ्योरी पे काम कर रहे हैं। क्या 55 कैंक्री ई अपने स्टार के ताप से ही ग्रेजुअली इवेपोरेट हो रहा है? उसका आउटर लेयर कॉन्स्टेंटली वेपोर बनकर स्पेस में उड़ रहा है। ये प्लैनेट धीरे धीरे अपनी ही चमक में पिघल रहा है, एक अकेली रोशनी जो खुद में गल जाएगी। 55 कैंक्री ई की कहानी हमें एक डार्पास कॉन्सेप्ट सिखाती है। अद्भुत सुंदरता के साथ हमेशा अपराध जैसे कंडीशंस भी होते ही हैं। हर हीरे के जलवा के पीछे एक्सट्रीम प्रेशर और ट्रेजेडी होती है। ये ग्रह उस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है, चमकती तबाही का प्रतीक। इस डिस्कवरी ने प्योर एक्सोप्लैनेट स्टडीज का पैराडाइम बदल दिया। पहले ही लोग सोचते थे दुनिया सब पृथ्वी जैसे होती है, पर अब हर एक सिस्टम अपनी अलग कहानी लिखता है। जहां हम हैबिटेबल जोन ढूंढते हैं वहां कुछ लॉग साइंस के रूबी और डायमंड बन रहे हैं। अंतरिक्ष सच में असीम है। आपको ये भी जानकारी मिलती है कि 55 कैंक्री ई के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स अनयूजुअल है। उन फील्ड्स के वाइब्रेशंस से एनर्जी फ्लक्स होता रहता है जो सरफेस को कॉन्स्टेंटली डिफॉर्म करता है। शायद इसलिए या कंटिन्यूअसली शाइन करता है। कॉस्मिक एनर्जी और हीरे की चमक एक साथ यहाँ नाचे। अगर कभी फ्यूचर में इंसान ऐसे ग्रेहॉर्न पार माइनिंग कर सके तो 55 कैंक्री सबसे प्राइम टारगेट होगा। लेकिन इस सफर में खतरे बहुत ज्यादा है। प्लाज्मा स्टोन्स, रेडिएशन और ग्रेविटी वेव्स। ये एडवेंचर किसी फेरी टेल जैसा नहीं बल्कि एक डेंजरस एक्सपीडिशन होगा। और हर मुकम्मल हीरे की कीमत होती है। हर नई टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिस्ट्स उस ग्रह की सरफेस मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रारेड और विजिबल लाइट कंपैरिजन से पैटर्न्स दिखे हैं जो डायमंड लैटिस जैसे लगते हैं। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, सॉलिड डेटा पर आधारित है। कॉस्मिक कार्बन का अल्टीमेट सृजन। 55 कैंक्री ई सिर्फ एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ह्यूमन इमेजिनेशन का प्रतीक भी है।
ये दिखता है कि जब हम सोचना बंद कर देते हैं, यूनिवर्स तभी कुछ अनोखा बना देता है। इसे हम सीखते हैं कि अंतरिक्ष में हमेशा कोई नई कहानी छुपी होती है। चमकता हीरा या नष्ट होती दुनिया, सब संभव है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने जब हीरे के फॉर्मेशन मॉडल्स के डेटा सिमुलेट किया, तो पता चला कि प्रेशर वेव्स इस प्लैनेट में लगातार प्रोपैगेट करती रहती है। ये वेव्स एक म्यूजिकल रिदम जैसे वाइब्रेशंस पैदा करती है। सोचिए, एक ग्रह जो सुरोन में गाता है और चमकता भी है। यूनिवर्स भी क्या कलाकार है। एक और रोचक बात, 55 कैंक्री ई एक टीडली लॉक्ड प्लैनेट है। मतलब उसका एक ही चेहरा हमेशा अपने स्टार की तरफ होता है। दिन की तरफ मोल्टन डायमंड ओशियंस उबाल रहे होंगे और रात की तरफ जमते क्रिस्टलाइन प्लेन्स। ये दुनिया प्रकृति के ड्यूअलिटी का उदाहरण है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए डेटा से पता चला है कि 55 कैंक्री ई के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ट्रेसेस मिलते हैं। मतलब उसके पास एक थिन गैशियस शेल भी है। ये डिस्कवरी बताती है कि E1 डायमंड प्लैनेट्स भी इवॉल्विंग बॉडीज है। हर पाल कुछ बादल रहा है। हर सिविलाइजेशन अपने संसार में हीरे का अर्थ अलग समझती है, एक के लिए वेल्थ, दूसरे के लिए एंड्योरेंस। लेकिन कॉस्मोस के लिए ये सिर्फ नेचर का बाय प्रोडक्ट है। 55 कैंक्री का हीरा ना सुंदर होने का दावा करता है, ना श्राप होने का। वो सिर्फ अपना वजूद जीने की कोशिश कर रहा है। आप जब अगली बार रात में तारों को देखें, तो याद रखिए, उनके बीच एक ऐसी दुनिया भी है जहां हीरे पिघलते हैं। वो ग्रह शायद दूर है, पर अपनी कहानी हमारे जहां को छू जाती है। यूनिवर्स के पास हर पाल कुछ अद्भुत बताने को है। आप बस सुनते जाइए। 55 कैंक्री ई के डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमर्स को सिखाया कि यूनिवर्स सिर्फ हैबिटेबल जगह ढूंढने तक सीमित नहीं, हर फॉर्म ऑफ मैटर और एनर्जी अपने अंदाज में खूबसूरती रखती है। इस ग्रह की चमक सिर्फ विजुअल नहीं, एक पहेली भी है। हर आंखों को या एक सवाल छोड़ जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर हम कभी इस ग्रह की फॉर्मेशन को समझ गए, तो हम अपने सोलर सिस्टम के हिस्ट्री को भी नया दृष्टिकोण से ही देख पाएंगे। कैसे कार्बन बेस्ड वर्ल्ड्स इवॉल्व करते ही है और कैसे वो एक्सट्रीम्स में भी बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये एक कॉस्मिक लैबोरेटरी है, चमकती और जीवित। 55 कैंक्री ई के नाम के साथ अब लोग सिर्फ फैसिनेशन नहीं, एक रिस्पेक्ट भी जोड़ते हैं। ये दुनिया हमें सिखाती है कि सुंदरता और प्रलय एक हाई स्टोन के दो पहलू है। यूनिवर्स का हर अंश हमसे कह रहा है, देखिए, सीखिए और हैरान रहिए। क्या आप इस हीरे को समझने के लिए तैयार है? तो आपका सफर 55 कैंक्री ई तक यहाँ तक था। एक ऐसी दुनिया जो दिखने में खूबसूरत पर असलियत में अग्निपंख वाली है। ये अंतरिक्ष का शब्द रेरिटी को नया अर्थ देता है। आपका धन्यवाद और याद रखिए, यूनिवर्स के पास अभी कई हीरे